अस्सलाम वालेकुम। मेरे सारे प्यारे-प्यारे स्टूडेंट्स को नई क्लास में बहुत-बहुत खुशामदीद। इस वक्त आपके सामने कैनवा की स्क्रीन खुली हुई है, कैनवा एप्लीकेशन की, जिसका मैंने आप लोगों से कहा था कि डाउनलोड कर लेनी है। ये क्लास बैच 1, 2, 3 और 4 तमाम बच्चों के लिए है। बैच 1 से 3 तक का तो ये रिवीजन चल रहा है, लेकिन बैच 4 के बच्चों को ख़ास तौर पर इस वीडियो पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। कैनवा का जब आप कैनवा को ओपन करते हैं अपनी होम स्क्रीन पर या अपने ब्राउज़र में, सर्च बार में अगर आप कैनवा लिखेंगे CANVA, तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आती है जिसमें सबसे पहले आपसे ईमेल एड्रेस पूछा जाता है। ईमेल एड्रेस डाल के उसमें आप अपने जीमेल के ज़रिए लॉगिन कर सकते हैं। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसको हम इस्तेमाल किन किन चीज़ों के लिए करते हैं। कैनवा का इस्तेमाल अगर आप बिज़नेस के सेक्शन पे जाके देखते हैं तो यहाँ पर हम जो है कैनवा का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, एजेंसीज़ इसका इस्तेमाल करती हैं सेल्स बढ़ाने के लिए। पब्लिशिंग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। पब्लिशिंग में इसका इस्तेमाल इस तरह से होता है कि जो हम न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स वगैरह देखते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग भी कैनवा में पॉसिबल है। कैनवा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कैनवा की हेल्प लेती हैं। दुनिया के बहुत बड़े-बड़े क्रिएटर्स जो हैं वो कैनवा को इस्तेमाल करते हैं अपनी स्टोरीज़, अपनी इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब के चैनल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंटेंट लिखने के लिए, और फिर उस कंटेंट को वीडियो में या किसी भी ग्राफ़िक्स में जनरेट करने के लिए भी कैनवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन भी बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल कैनवा में उतनी अच्छी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन की ऑप्शंस नहीं हैं जितनी कि हमें बिनाइम की एप्लीकेशन जो हमारे पास प्ले स्टोर पर है उसमें मिलते हैं। इसके बराबर में आपको प्रेजेंटेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। कैनवा में आप हर तरह की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और अब इसमें ये ऑप्शन भी आ गया है कि आप जो है वो एआई जनरेटेड प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। वो हम आगे जाके सीखेंगे कि किस तरह से हम एआई जनरेटेड प्रेजेंटेशंस इसमें बना सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का ऑप्शन हमारे पास है। सोशल मीडिया में हमारे पास होते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और ट्विटर है, यूट्यूब है। तो इसके थंबनेल्स हैं, इसके कवर्स हैं, इसकी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया में आती हैं। लैंडस्केप स्टोरीज़ होती हैं और पोर्ट्रेट स्टोरीज़ होती हैं, पोस्ट भी इस तरह से होती हैं। फिर थंबनेल का साइज़ अलग होता है, कवर का साइज़ अलग होता है। तो ये सब कुछ हमें सोशल मीडिया के ऑप्शन में मिलता है। और वीडियोज़, अगर आपने किसी भी तरह की वीडियोज़ बनानी है तो वो वीडियोज़ के ऑप्शन में आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। कैनवा पर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जो है बनी बनाई टेम्पलेट मिलती हैं और उसी को हम जो है वो मॉडिफ़ाई करते हैं, उसी को पर्सनलाइज़ करते हैं अपने तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो कैनवा जो है वो दिन ब दिन इतनी तरक्की नहीं कर रहा होता, इतने सारे क्रिएटर्स में इज़ाफ़ा नहीं हो रहा होता। कैनवा को रोज़ाना हज़ारों लोग जॉइन करते हैं, इसके प्रो अकाउंट्स को जॉइन करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि इसमें आसानी के साथ वो सारी सहूलतें उनको मिल जाती हैं, जो कि किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में क्रिटिकल होती हैं, मुश्किल होती हैं और सीखने में भी मुश्किल पड़ती है। दूसरी चीज़ ये है कि कैनवा को अगर आप बग़ैर किसी मेंटर के भी अकेले इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो जितना ज़्यादा आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आप खुद ही इसके अंदर वेरिएशंस लाना सीख जाएँगे, खुद ही बहुत कुछ करना सीख जाएँगे। इसके बाद हमारे पास आगे वेबसाइट्स का भी ऑप्शन है और बहुत सारी मज़ीद दूसरी चीज़ें हैं जो हम कैनवा में कर सकते हैं, जो आपको नीचे नज़र आ रही हैं, जैसे कि आपके लैपटॉप और मोबाइल के वॉलपेपर्स बनाना, ग्राफ्स बनाना, बुक कवर्स बनाना और किसी भी तरह की चीज़ें, मतलब यू कैन लिटरली डिज़ाइन एनीथिंग इन कैनवा। ठीक है? ये नीचे आपको फ़ोटो कोलाजेस नज़र आ रहे होंगे और फिर इसके नीचे आपको ग्राफ्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये हमारे पास बुक कवर्स जो हमारे पास इस तरफ इस साइड पे सामने आए हुए हैं, ठीक है जी। और अगर हम मज़ीद आगे जाएँगे तो हम इसमें लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं, मैगज़ीन के कवर, मीटिंग्स का, क्योंकि दुनिया जो है वो बहुत डिजिटल हो चुकी है। हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ पर क्लासेस होती हैं और जहाँ पर और उसको फिर कस्टमाइज़ भी किया जाता है। ये नहीं कि अगर मैथ्स की क्लास है तो इंग्लिश का कवर लगा होगा पीछे, ऐसा नहीं होता। तो जो टीचर्स जो हैं वो जो ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, वो अपनी-अपनी क्लास को कस्टमाइज़ करने के लिए भी कैनवा के बैकग्राउंड्स का इनका इस्तेमाल करते हैं। यू कैन क्रिएट कैलेंडर्स इन कैनवा, यू कैन क्रिएट रिपोर्ट्स, प्लानर्स एंड एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग इन कैनवा। अगर आपका दिमाग जो है वो क्रिएटिव है,
और आप नई-नई चीज़ें करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अगर अपने मोबाइल में डेटा या अगर वाईफ़ाई इस्तेमाल करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा करें, कुछ क्रिएटिव करें, कुछ सबसे डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए, तो वो आप कैनवा में बना सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, टाइम एंड क्रिएटिविटी। ठीक है जी। तो अब ये हो गया कैनवा का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम जो है वो इसके फ़ीचर्स देख लेते हैं कि हमारे पास मज़ीद इसके फ़ीचर्स क्या-क्या आते हैं। ये जो हमारे पास इस साइड की चीज़ें हैं, यहाँ पर हमें ऐप्स मिलती हैं। कैनवा के साथ बहुत सारी ऐप्स मुंसलिक हैं जिनका वन बाय वन हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। इसके अलावा ऊपर है हमारे पास ब्रांड हब। ब्रांड हब का मतलब होता है कि अगर आप एक स्पेसिफ़िक पेज है आपका, मतलब ज्वेलरी का पेज है और आपने उसका एक बैकग्राउंड सेट किया हुआ है, उसका एक लोगो सेट किया हुआ है, उसका एक फ़ॉन्ट सेट किया हुआ है, तो वो आप ब्रांड हब में जाके उस ज्वेलरी के पेज के लिए जब आप डिज़ाइनिंग करेंगे तो ब्रांड हब में जाएँगे और जल्दी-जल्दी से आपको वो सारी चीज़ें नज़र आ जाएँगी जो उस पेज के साथ अटैच है आपकी। और फिर आप कोई भी डिज़ाइन को ब्रांड हब के साथ अटैच करके अपनी जो रिक्वायर्ड डिज़ाइन है, अपना जो रिक्वायर्ड बैकग्राउंड, फ़ॉन्ट और जो भी चीज़ें हैं वो फ़ौरन से अपनी डिज़ाइन पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये है टेम्पलेट्स का ऑप्शन हमारे पास और लोग जो हैं वो इसी टेम्पलेट्स को देख के ये कहते हैं कि नहीं जी, यहाँ पर तो जो है वो बनी बनाई चीज़ें हैं, तो फिर फ़ायदा क्या, फिर आप डिज़ाइनर कैसे हो? लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कैनवा में जो है आप बग़ैर किसी भी टेम्पलेट का इस्तेमाल किए भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये है टीचर्स के लिए ऑप्शन, यहाँ पर बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मेरे ख़्याल से। अगर आपने सोशल स्टडीज़ के ऑप्शन पे क्लिक कर लिया, मेरे ख़्याल से किसी चीज़ पे मैंने क्लिक कर लिया है, तो अगर आप किसी भी चीज़ पे क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास उसी से रिलेटेड टेम्पलेट्स नीचे आती हैं। जैसे कि ये आ रही हैं आपके पास, मेरे ख़्याल से ये इंग्लिश के है सारे। जी। और इंग्लिश से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। ये जो है हमारे पास, इसे कहते हैं जी ग्राफ़िकल इन्फोग्राफ़िक्स। ये इन्फोग्राफ़िक्स है हमारे पास। ये हमारे पास प्रेज़ेंटेशन है, ये भी प्रेज़ेंटेशन है सारी। और इसमें से ही किसी न किसी चीज़ को या किसी न किसी टेम्पलेट को उठा के हम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, बैक टू होम पे जाएँगे, हम हमारे होम पेज पे आ जाएँगे और यहाँ पर ये जो हमारा सर्च बार है, यहाँ पर से हम जो है वो ब्लैंक पेज को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि फ़िलहाल हम जो है वो एक बिल्कुल ही सिंपल से डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, जो आप लोगों का टास्क होगा बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन बनाने का। इसलिए इसके लिए आप सर्च बार में ब्लैंक लिखेंगे और कोई सा भी ब्लैंक टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जिसमें बिल्कुल भी कुछ भी लिखा हुआ ना हो। तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर रही हूँ। इसमें आज मैं आप लोगों को सिर्फ़ टेक्स्ट ऐड करना सिखाऊँगी, बैकग्राउंड चेंज करना सिखाऊँगी और एलिमेंट्स ऐड करना सिखाऊँगी। अगर आपको ये टेम्पलेट पसंद नहीं आ रहा तो इसकी तरह के ही नीचे और मज़ीद भी टेम्पलेट्स आ जाते हैं जिन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे जो है ये वाला अच्छा लग रहा है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ और फिर हम इस पे कस्टमाइज़ दिस पे चले जाएँगे। और ये हमारे सामने टेम्पलेट ओपन हो गया है, हमारा पेज। यहाँ पर ये जो आपका पेज है, इस पे ये जो आपको पर्पल लाइन नज़र आ रही है, ये इन सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ टेम्पलेट है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ गया है पर्पल सेक्शन, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसको अंडू करके वापस भी ला सकते हैं। इस तरह से इन सारी चीज़ों से मिलकर ये टेम्पलेट बना है और कोई भी टेम्पलेट बहुत सारी चीज़ों से मिलकर ही बनता है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको रिमूव करना सीखेंगे और हम नई नई एलिमेंट्स ऐड करना सीखेंगे। मैं वन बाय वन करके इनको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। इन चीज़ों को मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया है इस तरह से।
जैसे ही आप किसी एलिमेंट पे अपने फिंगर से टच करते हैं तो आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है। आपने बस वो डिलीट को प्रेस कर देना है, वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और लैपटॉप से अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने माउस को घुमा के बड़ी आसानी से डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो एलिमेंट्स का ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर, ये मोबाइल यूज़र्स को नीचे मिलता है एलिमेंट्स का ऑप्शन, और लैपटॉप यूज़र्स को यहाँ पर साइड पे मिलता है। तो एलिमेंट्स में से हम यहाँ से क्या करेंगे, किड्स विद लैपटॉप मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे मेरे सर्च बार में, आपने भी यही लिखना है। और किड्स विद लैपटॉप आपके पास इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर जो है वो आपको एक ग्राफिक्स का ऑप्शन मिलेगा, एक फ़ोटोज़ का मिलेगा, एक फ्रेम्स का मिलेगा, और इसके अलावा नीचे वीडियोस ऑडियो भी मिल जाती हैं आपको, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से। तो हम जो है सबसे ज़्यादा ग्राफिक्स पर काम करते हैं, इसलिए मैं ग्राफिक्स पे सी ऑल पे कर लेती हूँ। और जब मैं सी ऑल पे जाती हूँ तो मुझे कुछ इस तरह की यहाँ पर ग्राफिक्स नज़र आएंगी। इसमें से आप अपनी पसंद की कोई सी भी ग्राफिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसको जो है वो बिल्कुल कॉर्नर में पेस्ट कर रही हूँ इस तरह से। और अपने फिंगर्स की मदद से आप जो है वो इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जितना आप चाहें उसे बड़ा या छोटा करके इसे प्लेस कर दें, और इसे मूव भी कर सकते हैं इस तरह से। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, ये काम आप लोगों ने करना है। हमारे पास ये ग्रीन वाला फ्रेम है, मैं इसको भी यहाँ से डिलीट करूँगी। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं यहाँ पे बुक्स लिख रही हूँ, मेरे पास कुछ बुक्स आ जाएंगी इस तरह से। अच्छा, जितना अच्छा आप जितने अच्छे इस सर्च बार में आप कीवर्ड्स लिखेंगे ना, मतलब हम किसी भी वर्ड को लिख के अगर सर्च करते हैं तो वो हमारा कीवर्ड होता है, और उसी से रिलेटेड हमारे पास नीचे आंसर्स आते हैं। उसी से रिलेटेड हमारे पास नीचे जो है आंसर्स आते हैं। तो ये हमारा आंसर है, मतलब हमने बुक्स लिखा है तो हमारे पास ये इस तरह का आंसर आ गया है। बेटा थोड़ा स्लो कर लो, और मैं ये वाली बुक्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगी। ये मैंने पिक्चर बुक्स की सेलेक्ट कर ली है यहाँ पे। तो इसे मैं सेंटर में भी प्लेस कर सकती हूँ, और मैं अगर चाहूँ तो इसे पूरे बैकग्राउंड में भी फिक्स कर सकती हूँ इस तरह से। मेरा बैकग्राउंड सिर्फ यहाँ तक है, क्योंकि पीछे जो है वो मेरा फ्रेम आया हुआ है। अच्छा, अब आप लोग ये देखें कि ये जो बुक है, ये इस बच्चे, ये वाली जो हमारी पीछे वाली फ्रेम है, इसके मुंह पे आ गई है। तो हमने क्या करना है, मोबाइल यूज़र्स जो है वो लेयर्स के ऑप्शन पे जाएंगे, नीचे लेयर्स का ऑप्शन आया हुआ होगा वहाँ से। और लैपटॉप यूज़र्स जो है वो अपनी फिंगर्स की मदद से राइट क्लिक करेंगे, लेयर्स के ऑप्शन पे जाएंगे, और ये जो हमने बुक वाली पिक्चर निकाली है उसको हम सेंड टू बैक कर देंगे, तो ये पीछे चली जाएगी और बच्चे जो है वो आगे आ जाएंगे। ये पिक्चर पीछे चली गई है, ये आपको बैकग्राउंड में ये पिक्चर नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसको मैंने सेंड टू बैकवर्ड किया है। अब ये पीछे चली गई है, बच्चे आगे आ गए हैं, ये वाले बच्चे भी हमारे पास आगे आ गए हैं। और अब हमने क्या करना है, टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है। टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मोबाइल यूज़र्स को नीचे मिलेगा। टेक्स्ट के ऑप्शन में जाके ऐड अ हेडिंग करेंगे, और आपने यहाँ पर सिर्फ किड्स आंसर लिखना है, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस का एक हिस्सा है जिसमें आपने टेक्स्ट लिखना सीखना है सिर्फ, और फिर उसको हमने मॉडिफाई कैसे करना है या डिज़ाइंस मज़ीद कैसे बनाने हैं वो हम बाद में सीखेंगे। किड्स आंसर लिख के ये वाला यहाँ पर आपको ये फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। ये फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन जो है वो आप मोबाइल यूज़र्स को नीचे मिलता है, मोबाइल यूज़र्स को सारे ऑप्शंस नीचे ही मिलेंगे तकरीबन। और यहाँ से आप जो है कोई सा भी अच्छा सा एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे अपने पोस्ट के लिए, अपनी पिक्चर के लिए। और ये वाले ऑप्शन जो है, ए वाला, ए के नीचे इस तरह से कलरफुल लाइन होगी, तो ये आपके फ़ॉन्ट के कलर के चेंज करने की लाइन है। आप अपने फ़ॉन्ट का कलर इस तरह से चेंज कर लेंगे यहाँ से, एंड देन यू विल पेस्ट इट राइट इन द सेंटर। और फिर इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन पे जाएंगे। इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन भी आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे ही मिल जाएगा सारे मोबाइल यूज़र्स को। तो इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन पे जाके आउटलाइन को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और ये आपका बन गया किड्स आंसर का एक सिंपल सा पोज बन गया है ये। अब आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं। हमने आज जो है एलिमेंट्स ऐड करना और रिमूव करना सीखे हैं, और टेक्स्ट ऐड करना सीखा है।
बैकग्राउंड, ये जो पर्पल लाइन आपको नज़र आ रही है, ये हमारी बैकग्राउंड को ज़ाहिर कर रहा है कि हमारी पिक्चर इतनी है। अगर इस बैकग्राउंड को हमने चेंज करना है तो आप इस पर एक क्लिक करेंगे, जब पर्पल लाइन शो होगी इस पर आप क्लिक करेंगे और ये वाले कलर के ऑप्शन पे जाएंगे और आप अपना बैकग्राउंड इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये ग्रेडियंट्स का ऑप्शन भी मिलता है, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका पहला टास्क। बैच 4 के बच्चों का पहला टास्क ये है कि आपने इस तरह की कोई इमेज बनानी है, कोई पिक्चर बनानी है। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप जाते हैं अपने होम स्क्रीन पे और वहाँ से आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के लैंडस्केप पेज को सेलेक्ट करेंगे और फिर जब आपके सामने पेज खुल जाएगा, ब्लैंक पेज खुल जाएगा, तो आप जो है वो डिज़ाइन जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से आप उसको फॉलो करेंगे और ये सारा काम करके आप लोग मुझे कल तक भेज देंगे। उम्मीद है आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा आज की क्लास में। आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह से। अल्लाह हाफ़िज़।